नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देखें ज्वाइंटास और बड़े दिनों के बाद में चर्चा चल रही है चाय पर चर्चा। चाय पर चर्चा, थोड़ी सी चाय है लेकिन ठंडी हो गई है। याद ही नहीं रहा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के चक्कर में। चलिए ठीक है, एक चाय कुर्बान से ही। अब देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया था कि आपका जवानी से बेहतर बुढ़ापा कैसे हो सकता है, तो यस, आप उसको कर सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ी सिंपल सी बात है। केवल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी आपकी समझ आ जानी चाहिए। जो लोग मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर में 45-50 से अबव के हैं, उनको मैंने यही समझाया, कभी भी मैंने एक राय नहीं दिया है। मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। कमेंट इंक्वायरीज में मैंने कभी भी किसी को भी एक बार में पैसा लगाने के लिए कभी भी नहीं बोला, चाहे कितनी भी मार्केट गिर गई हो। क्यों? क्योंकि यार देखो, कोई भी इसका भरोसा नहीं होता कि कब कितना और कितना परसेंट करेगी। हमेशा एवरेज आउट लेना, एवरेज आदमी भी देखना हमेशा सक्सेस आता है। ना बहुत ही मेधावी आदमी का सक्सेस आता है, ना बहुत ही डल आदमी का सक्सेस आता है। तो हमेशा एवरेज बनने के चक्कर में पड़े रहो। अगर आप एवरेज बन गए तो समझो आप वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल हो, ईश्वर के लिए भी, समाज के लिए भी, घर परिवार के लिए भी, सबके लिए भी। आप एवरेज हमेशा रहो, ना बेस्ट देने की कोशिश करो, ना पीछे रहने की कोशिश करो। चलिए ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। लेकिन कुछ आपको पता है मार्केट किस पे चलती है, डाटाज पे चलती है, फैक्ट पे चलती है। कुछ डाटाज भी आपको बताएंगे। और वहां पर आगे जाने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जैसा कि मैं बार बार आपको बोल रहा था, एफआईज के ऊपर भरोसा नहीं करना, नंबर 1। दूसरी चीज क्या, 2 अप्रैल का इंतजार करना है, नंबर 2। तीसरी चीज क्या है, आपने कभी भी एक बार में पैसा नहीं डालना है, नंबर 3। चौथी चीज क्या है कि आपको डर करके नहीं भागना है, अपने दिल को, अपने दिमाग को मजबूत रखना है। पांचवी चीज क्या है कि अपने इमरजेंसी फंड को नहीं छेड़ना है। छठी चीज क्या है कि अपने कमाई के ऊपर भरोसा रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको जवानी से बेहतर बुढ़ापा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो इंस्ट्रूमेंट है आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, आप जानते हो। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कोई नई चीज नहीं है, सुनते आप लोग बहुत हो, लेकिन आपको ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि हवा हवाई में सुनते, हवा हवाई में चल देते हो, ठोस रूप से करते नहीं। जिसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे पतझड़ का मौसम आता है ना, जब मार्केट क्या होती है, बहुत सारे लोग जो बहुत बड़ी कमी मैंने देखी है, जब मार्केट साल 2 साल रिटर्न दे देता है, मतलब अपने जवानी के फेज में होता है, फल देना स्टार्ट कर देता है, तो उस समय जब झड़ंगा फल आता है ना, तब आते हैं मार्केट में। झड़ंगा मीन्स क्या होता है, रिटर्न दे चुका होता है, फायदा लेने वाले ले चुके होते हैं, तब आते हैं हाँ मेरे को भी मिल जाएगा। अरे जब फल है पूरा झड़ गया भैया, और उसके बाद में पत्तियां झड़ने का समय आ गया है, तो फिर क्या होगा? अब नए बौर आने का इंतजार करो, नए कपोले आने का इंतजार करो। तो जैसे जैसे जब पतझड़, फल तो आपको मिलेगा नहीं, सीधी और सिंपल सी बात है, क्योंकि आप देख के आए हो, वो फल कोई और लूट के ले जाएगा। 2-4 आपको दिखेगा, हमने खरीद लिया डाल पर है, उसको ले जाएगा कोई और। अब जैसे जैसे पतझड़ आता है ना, पत्ते झड़ते हैं पेड़ से, आप इसको इमेजिन करना, वैसे वैसे आप वहां पर अपनी पोजीशन को बनाते जाओ। जैसे जैसे आप अपनी पोजीशन को बनाते जा रहे हो, तो क्या होगा, वहां पर आपकी कलियां खिलेंगी, वही उसी दौर में आपका क्या होगा, पार्टिसिपेशन हो जाएगा, और वही फल आपको निकल करके फल देगा। आपको उतना ही इंतजार करना है जितना आपका बौर आने से, पतझड़ के उस पत्ते की कपोले निकलने से लेकर के दोबारा फल आने तक, उस फल को आपके कोई भी नहीं ले सकता है। चाहे मार्केट का कितना भी बड़ा जानकार ना हो, चाहे कितना बड़ा सातिर क्यों ना हो, नहीं कर सकता है। इसको मैं कवर करता हूं 5 पॉइंट्स में। सबसे पहली चीज, उसके बाद में लेंगे थोड़ी सी कमेंट एनक्वायरीज, फिर उसके बाद में देखते हैं कि आपकी जवानी से बेहतर बुढ़ापा कैसे हो सकता है। कुछ डाटा आज को भी शाम वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा, अगर नहीं कवर पाता हूँ, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए आगे। एक तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक अनुशासन आ जाता है, दूसरा क्या होता है, नियमित निवेश आपका हो जाता है। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, नियमित निवेश हो जाता है। नियमित मतलब कंटिन्यूटी आपके अंदर आ जाती है। आप एक प्रकार का बिहेवियर में आपके चेंज हो जाता है। उस बिहेवियर में मतलब, जैसे आप सपोज करो भाई, एक आदमी ने क्या किया, लोन ले लिया, लोन पे उसने गाड़ी ले लिया, घर ले लिया। अब वो उस ईएमआई को, उसको पता है यार बैंक का प्रेशर है, तो वो सरवा उसको करेगा, ईएमआई जरूर देगा। लेकिन अगर उसी को बोल दो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, मैं अपने आप को बोल रहा हूं, तो मेरे जैसा नमूना जो है ना, वो उस एसआईपी का पर्टिकुलर अमाउंट को बाकी चीजों में खर्च करेगा, लेकिन एसआईपी में ना 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 ना, मर जाऊंगा मैं तो, इसमें तो लूट जाऊंगा मैं तो। उसको लाख बोलते रहो यार तू पार्टिसिपेट कर ले, भाव में हो रहा है। क्योंकि भैया देखो, कहने से गधा, धोबी जो है ना, गधा नहीं चढ़ता है, हमारे यहाँ गौधी में कहावत है, ठीक है। तो इससे क्या होती है, एक कंटिन्यूटी आपके अंदर आ जाती है, एक आपके अंदर एक अनुशासन आ जाता है, और एक आपकी हैबिट आ जाती है। चीजें हो गई। दूसरा क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन। यस, आई एम श्योर
जितना म्यूचुअल फंड, किसी भी फंड के अंदर, किसी भी कैटेगरी के अंदर जितना डाइवर्सिफिकेशन हो, अब जो आपका रिस्क एपेटाइट है आप उसमें जाओगे। पिछले बहुत सारे वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो तकरीबन आते ही रहते हैं वीडियो हमारे। तो डाइवर्सिफिकेशन आपका हो जाता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। क्यों? आपका फंड मैनेजर 25-30 फंड से लेकर के और उसके बाद में 40 फंड, 50 फंड, 60 फंड, 70 फंड, 80 फंड, किसी भी स्मॉल कैप में तो 100 फंड। अब एक बंच का गुच्छा आपका हो गया। अब आप बोलोगे मैं तो 10 फंड नहीं, 10 फंड नहीं, आप उसको फिर सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे, ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो उसमें भी नुकसान वही हो रहा है, उसमें भी वही नुकसान हो रहा है, उसमें भी वही नुकसान हो रहा है, फलाने सेक्टर में नुकसान हो रहा है, उसमें नुकसान हो रहा है। तो वहां पर क्या होता है, आपका नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज को मैं बार बार बोलता हूं कि इसको किसके ऊपर छोड़ना है, आपने अपने फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ना है। बात मेरी समझ रहे हो? अपने फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ना है। दूसरा, लंबी अवधि का नजरिया आपका, यस, आपके ऊपर क्या होता है, एक होप हो जाता है आपको। क्या हो जाता है आपको? एक होप हो जाता है। तीसरा क्या है? रिस्क तो आपका कम हो ही जाता है। चौथा और पांचवा क्या हो जाता है, आपको बेहतर रिटर्न। यस, जीडीपी ग्रो करेगा, कंपनियां ग्रो करेगी, तो उसके हिसाब से आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। तो इसके साथ ही मैं इसको क्लोज करता हूं, बाकी चर्चाएं करेंगे अब शाम वाले सेशन में। थैंक यू।